80s का दशक वह दौर था जब एक से बढ़कर एक सितारे अपने करियर के चरम पर थे। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो या फिर धर्मेंद्र हो, विनोद खन्ना का कमबैक भी 80s के दशक के आखिर में हुआ था। कुछ सुपरहिट फिल्मों के साथ विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में वापस अपना कमबैक किया था। साल 1990 में विनोद खन्ना की फिल्म सूर्या रिलीज हुई थी। सूर्या एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को विनोद खन्ना का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। इस फिल्म में विनोद खन्ना का किरदार सूर्या का था, जिसे हालात ने समय से पहले ही एक जिम्मेदार इंसान बना दिया। सूरज एक आम आदमी है, परंतु हालात ने उसे बगावत करने पर मजबूर कर दिया। वह लड़ता है सिस्टम से, समाज से और अपने अंदर की कमजोरियों से। अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के बाद वह न्याय के लिए लड़ता है। इस फिल्म में विनोद खन्ना एक शक्तिशाली किरदार निभाते हैं, एक बड़े भाई का, एक बेटे का और देश के सच्चे नागरिक का। ये सब उस नजरिए से जिस नजरिए से ये फिल्म हमें दिखाना चाहती है। अगर किसी एक व्यक्ति की दृष्टि से इस फिल्म को देखा जाए तो शायद उसे यह फिल्म पसंद नहीं आएगी और ना ही विनोद खन्ना का यह किरदार पसंद आएगा। किसी फिल्म में कई खामियां हो सकती हैं, वो चाहे तकनीकी खामियां हो या फिर जानबूझकर ऐसी कहानी लिखी गई हो जो लोगों के दिमाग में बिठा सके कि यही सही है। कि जैसा इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वैसा रियल में भी घटित होता है। लोगों ने कई बार ऐसी घटनाएं अपने आसपास देखी ही नहीं, परंतु फिल्म देखकर यह विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा रियल में होता है। अब वो समय नहीं है कि किसी भी चीज को देखकर उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। अब सोचने का समय है, विचारने का समय है। हम यहाँ बात फिल्म सूर्या की कर रहे हैं, विनोद खन्ना के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। विनोद खन्ना की एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी और ना ही हम इस फिल्म में विनोद खन्ना की कोई गलती निकाल सकते हैं। विनोद खन्ना ने सूर्या में जो भूमिका निभाई, ऐसी भूमिका विनोद खन्ना शुरू से ही पसंद करते हैं। ऐसा किरदार जो शांत भी है, गंभीर भी है और समय आने पर गुस्सैल भी है। विनोद खन्ना की आंखों में एक अलग ही गहराई थी और फिल्म सूर्या में उनकी यह गहराई और निखर कर आई। विनोद खन्ना इस समय तक राजनीति की ओर भी झुक रहे थे, परंतु उनके इस झुकाव का उनकी एक्टिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ा। सूर्या में विनोद खन्ना के अलावा राजकुमार, अमरीश पुरी, भानुप्रिया, राज बब्बर और शक्ति कपूर भी थे। विनोद खन्ना का करियर अपने आप में एक फिल्म की तरह ही है, रोमांच, त्याग, गहराई और पुनर्जन्म से भरा हुआ। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद वापस बॉलीवुड में कमबैक करना, यह उनका फिल्मों में पुनर्जन्म ही था। पहले सूर्या फिल्म का टाइटल अग्निपुत्र होने वाला था, परंतु बाद में बदलकर सूर्या रखा गया, जिसे जागरूकता का प्रतीक माना गया। ऐसा माना जाता है कि विनोद खन्ना ने जानबूझकर इस किरदार को चुना था, क्योंकि उस समय विनोद खन्ना का झुकाव राजनीति की ओर था। इसलिए विनोद खन्ना ने एक ऐसी भूमिका चुनी जो जनता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता है, जिससे कि जनता से सामाजिक जुड़ाव बन सके। सूर्या में विनोद खन्ना ने जो सूरज की भूमिका निभाई, यह सूरज का किरदार उस समय की जनता में जो भूख थी न्याय की, अन्याय के खिलाफ जो गुस्सा था, उसका प्रतीक था। विनोद खन्ना 1982 में फिल्मों से संन्यास ले चुके थे, जिसके बाद 1987 में वापस कमबैक किया। वो पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर अभिनेता के रूप में लौटे। सत्यमेव जयते, इंसाफ और सूर्या जैसी ये वो फिल्में हैं जहां विनोद खन्ना के एक अलग ही रूप देखने को मिला था। ये विनोद खन्ना का बॉलीवुड में कमबैक था और बहुत ही जोरदार कमबैक रहा, क्योंकि 1987 में बॉलीवुड में वापस विनोद खन्ना ने जब कमबैक किया तो उस साल विनोद खन्ना की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, इंसाफ और सत्यमेव जयते, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। इतने बड़े गैप के बाद जब कोई हीरो वापस आता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं, परंतु विनोद खन्ना का स्टारडम अब भी बरकरार था। और विनोद खन्ना के बॉलीवुड में वापस कमबैक के 2 साल बाद 1990 में जब सूर्या रिलीज हुई तो यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। ये तीनों ही फिल्में वो फिल्में थी जिनमें विनोद खन्ना का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिला था, पहले से और भी ज्यादा मैच्योर और गंभीर। यह विनोद खन्ना का पुनर्जन्म था।